हेलो गाइस, अब इस न्यूमेरिकल को देखते हैं जो कि सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर बेस्ड है। बड़ी इंटरेस्टिंग है। ऐसा उदाहरण आपके पास है, सामने रखिएगा और सॉल्व करना शुरू कर दो। नो डाउट आप बहुत सारी बुकों को सॉल्व कर रहे होंगे, हो सकता है इससे अच्छी बुक को सॉल्व कर रहे होंगे। अगर आपके सामने इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है, तो देखो ये प्रॉब्लम कितनी जल्दी ईजी हो जाएगी। आप इस क्वेश्चन को ज़रा देखते रहें। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है व्हाट इज़ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल। किसी पर्टिकुलर कॉइल का अपना एक सेल्फ इंडक्टेंस होता है। इसका एक फॉर्मूला है सेल्फ इंडक्टेंस का। क्या होता है? फाई इज इक्वल टू एल आई होता है, जहाँ पर एल जो है ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है, जिसको आप फाई अपॉन आई कहते हो। ठीक है भाई, ध्यान रखना एल इज इक्वल टू क्या होता है? फाई अपॉन आई, फाई अपॉन आई। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ सॉल्यूशन। जैसा क्वेश्चन में दे वैसे ही आप ले लो। देखो आपको क्या ये दे रखा, गिवन दैट में आपसे क्या रखा, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस। मतलब आपसे एल की वैल्यू पूछ रहा है कि क्या हो सकती है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल। किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, इन विच मैग्नेटिक फ्लक्स इज 40 मिली वेबर। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 40 मिली वेबर। ठीक है, इस तरह देखो 40 मिली वेबर दे रखा आपको। इसको सही करके लिखेंगे तो लिखेंगे 40 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 और ये हो जाएगा वेबर में। इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 2 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू इट। जब 2 एम्पियर करंट जाएगी तब जो फ्लक्स आएगा वो इतना आएगा। तो करंट की वैल्यू यहाँ पर मेंशन दे रखी है कितनी, 2 एम्पियर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। आपसे पूछा क्या उसने, एल पूछा। सिंस वी नो दैट फाई इज इक्वल टू कितना होता है, एल आई। याद रखना है इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से। फाई इज इक्वल टू कितना होता है, एल आई। आपको फाई की वैल्यू दे रखी है कितना, 40 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। एल आपसे पूछ रहा है, आई आपको 2 एम्पियर दे रखा। अब 2 से काटेंगे 40 को तो 20 बार चला जाएगा। तो 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ये एल के बराबर आ गया, 20 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। और सही करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। ये वैल्यू आ चुकी है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, जिसको आप हेनरी कहते हो। इसका यूनिट हेनरी है। कभी कभी पूछ लिया जाता है, खुशी में एग्जामिनर पूछ लेता कि सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या, तो हेनरी। याद रखना अच्छे से ना। जब आप ऑल्टरनेट करंट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका बहुत इस्तेमाल है। तो आप यही समझ लो ताकि वहाँ आपको ईजी लगे ये चीज़ है कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। 1-2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया होगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ CBSE F02। तो ये 2 नंबर में, इससे ज़्यादा नंबर में नहीं पूछा गया होगा क्वेश्चन, क्योंकि ईजी है। ठीक है, समझ में आ गया हो तो वीडियो को थम्स अप जरूर करें, शेयर जरूर कर दें वीडियो को। थैंक यू सो मच।